ये इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर आप दोनों जी चुके हो, तो आपको ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा और क्यों लगा? देखिए, अब फिर हम तुलने की बात कर रहे हैं। जनता कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जनता 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 कर रहा है। ठीक है, तो मैं भी इसको लेके चलेंगे, ठीक है। सो मुझे दोनों पसंद है। मुझे कुछ चीज़ें अमेरिका में ज़्यादा पसंद है और कुछ चीज़ें जहाँ ज़्यादा पसंद है। जैसे यूएस की बात करूँगी, क्योंकि मैं यूएस से, अमेरिका से हूँ। यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा सा मिलता जुलता है इस बात में कि हम लोग बहुत शुरू से क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं अपने बच्चों को। सो इफ़ आई कुड गिव वन एग्जांपल, हमारे यहाँ बहुत पहले से स्टोरी प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे होती हैं। छोटे बच्चों को ऐसे लिखना है। एसेज जो हैं, लाइक if you want to write some kind of idea, like what do you think about this, हम लोग बहुत पहले से बच्चे लोग से पूछते हैं what do you think about this, what do you think about that, और नकल नहीं करना है। टीचर जो बोला है, जो मैम बोला, वो नहीं लिखना, अपने थॉट्स लिखना है। तो हम लोग बहुत पहले से सिखाते हैं what do you think, what is your decision। तो डिसीजन और जैसे डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उस पर इन वेस्टर्न कंट्रीज़। सो और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इज़ फैमिली कल्चर। लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं और फिर अपने मतलब नाना नानी दादा दादी को बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। हम लोग के यहाँ एजिज़म बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। हम बूढ़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग तो आपका टाइम हो गया है, उसमें क्या लेना देना है, आपने मेरे साथ गलत किया तो मैं आपको ख्याल नहीं रखूँगी। कोई फैमिली सिस्टम अच्छा, बहुत अच्छा है। ऐसी यहाँ की 2-3 बातें बता दिए, क्योंकि अब यहाँ के लोगों की ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो लोग हैं वो विदेश जाना चाहते हैं, उस कल्चर को, उस भाषा को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप 2-3 चीज़ें बताइए कि इंडिया को, जो इंडियंस हैं उन्हें इंडिया में क्यों रहना चाहिए, विदेश के बारे में क्यों नहीं सोचना? ठीक है। सो जैसे मैं अपनी पर्सनल कहानी बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड 10 साल रह चुके थे यूएस में, ठीक है। वो भी ऐसे सोच रहे थे कि मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। तो ठीक है, वहाँ गए, बहुत कुछ सीखें। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं जो कोई चीज़ नकल नहीं करना चाहते हैं। सो ही डजंट जस्ट वांट टू गो एंड जस्ट हाँ ठीक है मैं आईटी में रहूँगा, ऐसे करूँगा, बड़ा घर बनाऊँगा, ये और वो। ही इज़ लाइक आई वांट टू सी व्हाट इज़ दिस प्लेस एक्चुअली अबाउट। एंड एक्चुअली अब वो अमेरिका में रहना पसंद नहीं करते हैं। वो बोला नहीं, अब कर दिए, रह चुके हैं 10 साल, तो अब मुझे इंडिया वापस आना, ठीक है। सो आई थिंक दैट द मेन थिंग इज़ लोग दूसरे को दिखाने के लिए कभी कभी ऐसे करते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास ज़्यादा क्षमता है, मेरे पास ज़्यादा दिखावा है। तो आई मीन वो सब मिल जाता है। और इंडियंस यूएस में जैसे आप जाएंगे, बड़े बड़े जो मोहल्ले होते हैं, बड़े बड़े मैंशंस होते हैं, आधा इंडियन लोग का होता है, आधा इंडियन लोग का होता है। इंडियंस जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब पैसा के बारे में सोचते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि यहाँ पे भी बहुत मतलब आत्मिक रूप से लोग सोचते हैं, बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचते हैं। और फिर एक रूप में इंडियंस बहुत पैसा माइंडेड भी होते हैं। तो ये चीज़ लेके चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि एक दूसरे से ये कैसे हो एक साथ कैसे हो सकता है।